हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 6th वीडियो सेशन। जैसे कि लास्ट वीडियो सेशन में मैंने बताया था 4 प्रकार के सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और 12 टेंस के बारे में सिखाया था कि कैसे हिंदी सेंटेंसों को पहचानना और उसे कौन से टेंस में आता है ये सिखाया था। प्लस एक टेंस मैंने कंप्लीट कर लिया है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस वीडियो सेशन में हम बाकी के 11 टेंसेस के बारे में देखेंगे। उससे पहले पिछले टाइम में जो लास्ट मैंने सिखाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसका होमवर्क आप लोग ये लिख लीजिए और इसे भी सेम जैसे मैंने असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदला था, आपको भी वो 6 सेंटेंस एक सेंटेंस से बनाने हैं। पहला देखिएगा आप, मैं बेचता हूँ, मछलियाँ तैरती हैं, राम मुझे अंग्रेजी सिखाता है। इन तीनों सेंटेंसों को आपको उस स्ट्रक्चर में बनाकर 6 सेंटेंस बनाने, मतलब 6 सेंटेंस ईच। मैं बेचता हूँ को आप 6 वाक्यों में बनाएंगे इंग्लिश में, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव, असर्टिव में, वर्बल क्वेश्चन में और WH क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका होमवर्क। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो लास्ट टाइम मैंने सिखाया था वो ये होमवर्क है। इसे आप लोग खुद बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई क्रिया नहीं बना पा रहे हैं, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप में भेज दूंगा। अब देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में आप देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, सिंपल पास्ट टेंस कोई भी टेंस को आपको पहचानना है तो हिंदी के सेंटेंस को जैसे ही आपके दिमाग में आता है या फिर आपको लिखना है या एग्जाम के टाइम में आपके आंसर्स लिखने होते हैं, उस वक्त आपके दिमाग में हिंदी सेंटेंस अगर आती हैं या राइटिंग स्किल्स करते वक्त, तो आपको ध्यान देना है, मैंने उसे घर पर पढ़ाया। ये आपको समझिए लिखना है बोर्ड के एग्जाम में, या आपको बोलना है किसी से बात करते वक्त, मैंने उसे घर पर पढ़ाया। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पढ़ाया, खाया, गया, घूमा, अगर लास्ट में या ये आए तो समझ जाइएगा वो सिंपल पास्ट टेंस है। तो हर एक टेंस का स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कंडीशन अलग होंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने में तो आप पिछले लेक्चर में सीख गए थे। अब हमको ये हिंदी सेंटेंस पढ़ करके, जैसे मैंने मतलब आए, उसे मतलब हिम, घर मतलब होम, पर मतलब एट, पढ़ाया मतलब टॉट। क्या ये सेंटेंस सही होगा? आई, हिम, होम, एट, टॉट। गलत। ये नियम के अनुसार आपको बदलने नहीं है, आपको ट्रांसलेट नहीं करने, आपको ट्रांसलेट करने हिंदी वाक्य पढ़कर उसे किस तरह से इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करें। ये स्ट्रक्चर बहुत दिमाग में रखना है हमेशा। और सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कंडीशन अलग है। जैसा कि मैंने उसे घर पर पढ़ाया, तो क्रिया को किसने किया? मैंने। यस, मैंने पढ़ाया, तो ये है कर्ता, मतलब सब्जेक्ट, मैंने मतलब आई। अब देखिएगा, हाँ, और एक चीज, डिड। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था। वो टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में एक चीज कॉमन है कि हेल्पिंग वर्ब सकारात्मक सेंटेंस में यूज नहीं होता। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है सकारात्मक सेंटेंस बनाते वक्त, बाकी सब में यूज होगा, जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में था। अब देखेंगे, अब क्रिया मतलब वर्ब, क्रिया पढ़ाया, तो पढ़ाया यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब यहाँ पे 5 फॉर्म मैंने लिख दिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म टॉट, तो आप लिख दीजिएगा टॉट, TAUGHT, आई टॉट। अब एक चीज ध्यान देना है, ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट पार्ट का पोर्शन काफी बड़ा हो सकता है, उसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो मेन ऑब्जेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने उसे घर पर पढ़ाया। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब मेन ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे। आई टॉट, किसे पढ़ाया है, जो एक्शन हुआ है वो कहां पर हुआ है, मैंने किसे पढ़ा, उसे, तो उसे पहले आएगा। आई टॉट हिम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। अब आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया, कहां पर? अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का पार्ट 2 पार्ट हो सकता है। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखेंगे, इन्होंने एक्शन किन पर किया, इन पर, क्या करने का, पढ़ाने का। आई टॉट हिम, घर पर। अब प्रीपोजिशन आप लगाएंगे, एट होम,
आसान है, समझ में आया? सेम। अब बहुत आसान हो जाएगा आपको जब एक सेंटेंस बन जाता है। तो देखिए सेकंड, नकारात्मक बनाते वक्त डिड का यूज होगा। जैसे सब्जेक्ट में आई, अब लगेगा डिड, आई डिड नॉट। अच्छा, जब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा तो देखिए स्ट्रक्चर में है, वर्ब में कोई भी फॉर्म नहीं है, मतलब बेस फॉर्म। आई डिड नॉट टीच, आई डिड नॉट टीच हिम एट होम, आई डिड नॉट टीच हिम एट होम। अब देखेंगे ये रहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव असर्टिव में। असर्टिव मतलब समझे, जो हम बताते हैं, असर्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे क्वेश्चंस, वर्बल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन जब हमें हाँ या ना में आंसर चाहिए होती है, जैसे क्या मैंने उसे घर पर पढ़ा। अच्छा, और एक चीज, जब क्या आता है आप ये मत सोचिए कि इसका मतलब व्हाट होता है, गलत, ये अलग है। जब WH बनाएंगे तो अब यहाँ पर ये क्या नहीं भी लिखे अगर, और मैं बोलूँ मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया, ये एक्सप्रेशन से भी हम समझ सकते हैं क्या लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या मैंने उसे घर पर पढ़ाया, तो सामने वाला कहेगा हाँ आपने पढ़ाया था, या ना कहेगा हाँ या ना। आंसर आते हैं जब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और वर्बल क्वेश्चन बनाते हैं। सेम, तो डिड, अच्छा सब्जेक्ट कौन है पता चल गया, आई। डिड आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा बेस फॉर्म, क्योंकि डिड यूज हो चुका है। डिड आई टीच, डिड आई टीच हिम, ऑब्जेक्ट का पार्ट हिम प्लस एट होम, क्या मैंने उसे घर पर पढ़ाया, और क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा याद रखना है। अब देखिए नेगेटिव, बहुत आसान है। डिड नॉट, या आप पढ़ सकते डिडंट, कॉन्ट्रैक्शन कर डिडंट ही, डिडंट आई, वर्ब क्या है टीच, डिडंट आई टीच हिम एट होम, ये क्वेश्चन है। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम कर दिए वर्बल में। अब देखेंगे WH में। WH काफी सारे होते हैं। वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसको, why मतलब क्यों, how मतलब कैसे, who मतलब कौन, और बहुत सारे WH हैं। मेरा अलग से वीडियो है, उसमें इनके बारे में दिया गया है, सिर्फ WH क्वेश्चंस के बारे में। अब देखेंगे WH में आप चाहे कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने उसे कहाँ पढ़ाया, मैंने यहाँ पर कहाँ लिखा हूँ, तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने उसे क्या पढ़ाया, मैंने उसे कब पढ़ाया, कुछ भी बना सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे कहाँ लिया, तो WH क्या लिया मैंने, कहाँ, तो वेयर डिड, स्ट्रक्चर पे चलिए, वर्ड WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वेयर डिड आई टीच हिम। अब यहाँ पर क्या नहीं आएगा, एट होम नहीं आएगा, क्योंकि वो तो प्रश्न में पूछ रहा हूं मैं कि वेयर डिड आई टीच हिम, मैंने उसे कहाँ पढ़ाया, मैंने उसे कहाँ पढ़ाया, ये तो मैं पूछ रहा हूं। तो एट होम यहाँ पर नहीं आएगा, वो उत्तर में आएगा। मैंने उसे कहाँ पढ़ाया, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे एट होम मैंने नहीं लिखा हूं, घर पर, तो उत्तर में आएगा। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकते कौन, किसको मैंने पढ़ाया, कौन उसे पढ़ाया, ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं यही स्ट्रक्चर में। अब देखेंगे नेगेटिव में कैसे होगा, वेयर डिडंट आई टीच हिम, कहाँ मैंने नहीं पढ़ाया। ये है स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंसेस। इस तरह से आप सेंटेंसों को आसानी से बना सकते हैं, और ये प्रैक्टिस करना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे प्रैक्टिस करने से ही आपको सेंटेंस फॉर्मेशन और ट्रांसलेशन आ जाएगा। अब होमवर्क के तौर पर आप सिंपल पास्ट के 3 सेंटेंस आप लिख लीजिए। ये है सामने सिंपल पास्ट के, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने मोमबत्ती बुझाई, बुझाना मतलब मैंने दिया हुआ, ब्लो आउट, तो उसका यूज कीजिएगा। रीमा ने पुस्तक खरीदी, इसे भी आप सेम इस स्ट्रक्चर में आप हर एक सेंटेंस को इतने सारे बनाने, जैसे मैंने उसे पढ़ाया, मैंने बना के दिखाया, एक मैंने करके दिया, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक किया, दूसरा और तीसरा आपको करना है। अब देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में वाक्य इस प्रकार होते हैं, जैसे कि मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं कल जल्दी उठकर योगा करूंगा,
मैं टाइम पास नहीं करूँगा, होमवर्क हमेशा सारे होमवर्क कंप्लीट करूँगा। इस टाइप के सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं। अब देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब हर सेंटेंस में लगाने हैं, बट वहाँ पर 2 दिया है, विल और शैल। अब विल और शैल में कॉन्वर्सेशन के समय बात करते वक्त हमेशा विल लगाए तो चलेगा, बट एज अ स्टूडेंट एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम्स में अगर आपको ग्रामर सॉल्व करने हैं उस वक्त आपको ध्यान देना है कि आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। तो ये जो सेंटेंस लिया हूं मैंने, यहाँ पर मैं उसे कल मिलूंगा। अब आपको क्या ढूंढना है, मैंने सबसे पहले क्या कहा था, अच्छा सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए मैंने एग्जांपल दे दिया गागेगी। अगर क्रिया के अंत में गागेगी लगेगा तो समझ जाएगी कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। चलिए इस वाक्य बनाते हैं, मैं उसे कल मिलूंगा। मिलने का, मिलूंगा मतलब एक्शन, वर्ब कौन मिलेगा, मैं, तो ये करता हुआ, तो मैं आ जाएगा आई। आप विल लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट हैं, एग्जाम दे रहे हैं तो उसके साथ हमेशा शैल आएगा, और बात कर रहे हैं तो विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर विल लगा रहा हूं, आई विल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब क्रिया आएगी, क्रिया का यहाँ पे बेस फॉर्म है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्रिया क्या होगा, मिलना, मीट, मीट, मीट्स, मेट, मेट, मीटिंग। यहां पर देखिए आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीट, वर्ब का बेस फॉर्म आता है आई विल मीट, आई विल मीट, मैं मिलूंगा किससे, मैं मिलूंगा। अब मैं कहा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, किससे मिलना, उसे, आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम कल, कल मतलब टुमारो, टुमारो। ये देखिए आई विल मीट हिम टुमारो। अब देखेंगे नेगेटिव, आसान है, आई विल नॉट, आई विल नॉट लगा देंगे, मैं उसे कल नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट मीट हिम टुमारो। अब ध्यान देंगे यहां पे देखिए मैंने टुमारो, टुमारो मतलब एक्शन कब हुआ, मिलने का काम कल। जब एक्शन को कोई दर्शाता है तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। आपको पहले ही बताया था जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक चीज कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे एडवर्ब यूज हुआ है, आप देखेंगे इसके पहले मैंने WH यूज किए थे। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का काफी यूजेस हैं। अब मैं आसान आसान वाक्य दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, फिर हम हार्ड हार्ड सेंटेंस लेंगे। आई विल नॉट मीट हिम टुमारो, मैं उसे कल नहीं मिलूंगा। अब देखेंगे प्रश्न, यस और नो क्वेश्चंस में, क्या मैं उसे कल मिलूंगा, क्या मैं उसे कल मिलूंगा, ये पूछ रहा हूं खुद से। सबसे पहले कैसे स्टार्ट होगा, WH से। तो यहां पर मैं लेता हूं शैल, क्योंकि आई है, शैल आई, शैल आई। अब सब्जेक्ट हो गया, WH हो गया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट। अब वर्ब लेंगे, शैल आई मीट, शैल आई मीट हिम, शैल आई मीट हिम टुमारो। ये प्रश्न, शैल आई मीट हिम टुमारो, क्या मैं उससे कल मिल सकता हूं, सॉरी मिलूंगा। यहां पे देखिए, क्या मैं उसे कल नहीं मिलूंगा, सेम इसका नेगेटिव बना दीजिए, शैल आई, यहां पे आएगा शैल नॉट का, या यहां पर विल का भी यूज कर सकते हैं, वोंट। देखिए कॉन्ट्रैक्शन कैसे यूज होता है, वोंट आई मीट, वोंट WH, सॉरी विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वोंट, और उसके बाद सब्जेक्ट नेगेटिव नॉट हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब देखेंगे मीट हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर जो बचा ऑब्जेक्ट टुमारो, वोंट आई मीट हिम टुमारो, क्या मैं उसे कल नहीं मिलूंगा, ये प्रश्न है। अब देखेंगे WH में मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप कोई भी यूज कर सकते हैं जब आपको जो जरूरत पड़े। तो मैंने यहां पे लिया, मैं उसे कल क्यों मिलूंगा, why shall I, subject verb meet, why shall I meet him tomorrow।
वाई शैल आई मीट हिम टुमारो, सेम यहाँ पे नेगेटिव बना देंगे, वाई शैल नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है शैंट, वाई शैंट आई, वाई शैल नॉट आई मीट हिम टुमारो। इस तरह से देखिए आसान होते जाएगा। जिस तरह से मैं करा रहा हूँ स्ट्रक्चर वाइज, आपको प्रश्न पूछना है, आपको सकारात्मक बताना है, इस तरह से आप बदल सकते हैं। होमवर्क में देखेंगे आप, ये 3 सेंटेंस मैंने इसमें से एक मैं खुद सॉल्व कर दिया हूँ, आप बाकी 2 करेंगे। इस तरह से मैं उसे कल मिलूंगा, मैंने कर दिया हुआ है, हम मैच जीतेंगे, ये आपको करने हैं, तुम भूल जाओगे। क्रिया के अंत में गागेगी आने से समझ जाइए कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब देखेंगे कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। सीक्वेंस मैंने बदल दिए हैं, जब मैं पिछले वीडियो में सिखाया था वो याद करने के लिए मैंने वो सीक्वेंस वैसे रखे थे, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। बट अब जो सीक्वेंस में करा रहा हूँ वो पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इस तरह से करा रहा हूँ। अब कंटिन्यूस लेंगे, कंटिन्यूस प्रेजेंट, कंटिन्यूस पास्ट, कंटिन्यूस फ्यूचर। तो अब जो ले रहा हूँ वो मैं कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस पे वाक्य किस प्रकार के आते हैं? मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे क्यों बुला रहा है, मैं उसकी पार्टी में क्यों जा रहा हूँ, वो खेल रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। तो इस तरह से आप पहले पहचानेंगे फिर करेंगे। तो इसमें जो वाक्य लिया हुआ है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, 4 है, 3 है। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना है। देखिए यहाँ पर हमेशा आई के साथ एम आता है, ये हमेशा याद रखना है। ही, शी, इट के साथ इज, सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर अगर यहाँ पर कर्ता सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब जैसे एक जन, राम, एक वचन, राम हो गया, या फिर बॉय हो गया, गर्ल हो गया। अगर मैं गर्ल्स करता हूँ तो प्लूरल हो गया, तो आर लगेगा। अगर मैं बॉयज करता हूँ तो आर होगा। अगर मैं बॉय लिखता हूँ तो इज, गर्ल लिखता हूँ तो इज, राम लिखता हूँ तो इज, राम और श्याम लिखता हूँ और चिल्ड्रन लिखता हूँ बच्चे तो आर, चाइल्ड लिखता हूँ तो इज। तो सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और बाकी जो प्रोनाउंस है उसके लिए लिखा हुआ है, याद करने हैं। अब फिर से वही सीक्वेंस में आप करेंगे, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो यहां पर देखेंगे कि सीखने का काम कौन कर रहा है, तो पहचान लिए, रहा हूं, रही हूं से आप कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। अब मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, सीखने का एक क्रिया हो गया, ये क्रिया कौन कर रहा है, मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आई के साथ क्या लगता है, यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, इज, एम, आर में से आई के साथ एम लगता है। तो आप लिखेंगे आई एम, और सीखना मतलब लर्निंग, लर्न, लर्न्स, लर्न, लर्न, लर्निंग। तो यहाँ पर आएगा आईएनजी फॉर्म, वर्ब का 4th फॉर्म, लर्निंग। कंटिन्यूस, कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब में आईएनजी, वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट, मैं लर्निंग, सीखना हो गया, ऑब्जेक्ट क्या सीख रहा हूं, अंग्रेजी। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आसान सा सेंटेंस है, पहले आसान आसान सेंटेंस सीखेंगे, फिर हार्ड हार्ड सेंटेंस लेंगे। अब इसको नेगेटिव में बनाना है, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। आसान है। अब प्रश्न, अब वर्बल क्वेश्चन, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, एम आई लर्निंग इंग्लिश। प्रश्न है यहां पर, एम आई नॉट, एमेंट आई नहीं होगा, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। पूछ रहे हैं क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। यहां पर आरंट होता या एमेंट भी लिख सकते हैं आप, एमेंट आई लर्निंग इंग्लिश,
ये बोलने में थोड़ा सुविधा होती है, इसलिए इस तरह से लिखते हैं, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब देखेंगे तो जब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एम आता है वर्बल क्वेश्चन में तो यहाँ एम एंड आई नहीं लिखते, आर आ जाता है। ये भी एक सीखने वाली बात है। आर एंड आई लर्निंग इंग्लिश, हमेशा ध्यान दीजिए एम एंड आई नहीं होता है, ये भी सीख लीजिएगा। यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं तो आप भी सीख लीजिएगा, हर बच्चे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन टैग में भी आता है, एम एंड नहीं होता, आई एम नॉट नहीं होता, एम एंड या एम आई नॉट नहीं होता, वहां पर एम एंड के बदले आरएंट हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो WH में हम देखेंगे, ये समझ में आया, आरएंट आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं। अब देखेंगे WH, कौन अंग्रेजी सीख रहा है। अब यहाँ पे भी एक ध्यान देने वाली बात है, सर आपने तो सब्जेक्ट लिखा है तो इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट नहीं आएगा, कौन मतलब हु, WH मिल गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हु इज। जब हु से क्वेश्चन करते तो इजी लगाइए, हु इज लर्निंग इंग्लिश। आप देखेंगे मैंने सब्जेक्ट यहां पर उड़ा दिया हूं, क्योंकि कौन अंग्रेजी सीख रहा है अगर मैं पूछ रहा हूं तो इसमें पूछ रहा हूं कि कौन है, तो वो मैं हूं कैसे बता सकता हूं, वो तो आंसर में आएगा। हमेशा ध्यान देना है जब भी WH क्वेश्चंस बनाते हैं, हो सकता है कोई एक पार्ट ना हो, कभी कभी ऑब्जेक्ट ना होगा क्योंकि वो आंसर में होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, हु इज लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर मैंने क्या उड़ा दिया, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट खुद ही आंसर में आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप नेगेटिव में बना सकते हैं, हु इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, आसान हो गया। इस तरह से आप एक ही वाक्य को क्वेश्चन बना के भी प्रैक्टिस कीजिए। हर एक टेंस में मैं कुछ ना कुछ अलग अलग सिखाऊंगा। इस टेंस में मैंने सिखाया कि कैसे हु और आरएंट का यूज करते हैं, हु में क्या नहीं लगता, सब्जेक्ट आंसर में क्वेश्चन बना तो नहीं आएगा, तो ये याद रखिए। इसके होमवर्क देख लीजिए, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ये मैंने कर दिया है, वह अब कमा रहा है, आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित का मैंने मीनिंग नीचे लिख दिया हूँ, कंफ्यूज, बट इसको बनाते वक्त कंफ्यूजिंग आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। अब देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वाक्य बोले जाते हैं वो इस प्रकार हैं, मैं जा रहा था, वो बुला रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, वह कपड़े धो रहे थे। इस प्रकार के सेंटेंस कंटिन्यूअस पास्ट टेंस पाएंगे। जब कभी भी आपको इस प्रकार के सेंटेंस बनाने हैं तो सीधी तरह से आपको कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में आने हैं। और एक बात पहले भी बता चुका हूँ, कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लिए, वह मुझे बता रहा था। सेम आपको देखना है, रहा था, क्रिया में क्या बता रहे, बताना, क्या बता रहा था, बता रहा था। तो क्रिया को देख के पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है। अब देखेंगे सबसे पहले क्रिया बता रहा था, तो वो कौन कर रहा है, वह मतलब प्रोनाउन अगर याद किए रहेंगे तो वह मतलब ही होता है। ओके, तो हम लिखेंगे ही, वह, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, ये दोनों में से कर्ता को देखते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब लेने होते हैं। जैसा कि ही, शी, इट और कोई एक वचन है सिंगुलर, पहले भी बता चुका हूँ सिंगुलर का मतलब, उसके जगह पे आप वॉज लगाएंगे। वी, दे, यू के साथ आप लगाएंगे वर, और यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा आई के साथ वॉज। तो वी, दे, यू और प्लूरल बहुवचन है तो वर लगेगा। तो यहाँ पर ही है, इसके लिए हम लगाएंगे वॉज। ही हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज नहीं तो वर, यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज। ही वॉज वर्ब में फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। अब ही वॉज बताना मतलब टेल, तो उसका आईएनजी फॉर्म टेलिंग। ही वॉज टेलिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, वह मुझे बता रहा था, बताने का काम किसने किया, उसने। किसे बता रहा था, मुझे, तो ही वॉज टेलिंग, ये है ऑब्जेक्ट मी, ये हो गया सेंटेंस। ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कंडीशन टेलिंग और ऑब्जेक्ट मी।
ही वॉज टेलिंग मी, वह मुझे बता रहा था। सेम इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, ही वॉज नॉट टेलिंग मी, वह मुझे नहीं बता रहा था। अब सेम यस और नो क्वेश्चन बनाएंगे, क्या वह मुझे बता रहा था? वॉज ही हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हमेशा वर्बल क्वेश्चन। वॉज ही टेलिंग मी, क्या वो मुझे बता रहा था? फिर से बता रहा हूं कि यहां पर इस क्या का मतलब व्हाट नहीं होता। यहां पर नेगेटिव में बनाएंगे वॉजंट ही टेलिंग मी। अब प्रश्न जैसा भी पूछना पड़ेगा हमें, वॉजंट ही टेलिंग मी। अब नेक्स्ट देखेंगे WH क्वेश्चन। पहले भी बता चुका हूं कि WH क्वेश्चंस में आप काफी सारे ले सकते हैं। यहां पर मैंने लिया वह मुझे क्या बता रहा था, तो यहां पर असल में व्हाट लगेगा। व्हाट वॉज, WH के बाद वॉज, इस व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट वॉज ही टेलिंग ऑब्जेक्ट मी, व्हाट वॉज ही टेलिंग मी, वह मुझे क्या बता रहा था। सेम नेगेटिव में बन जाएगा, नॉट लग जाएगा। व्हाट वॉजंट ही टेलिंग मी। ये है क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। यहां पर देखिए असर्टिव, हर एक टेंस में असर्टिव बन रहा है, इंट्रोगेटिव भी बनाया जा रहा है। तो ये बार बार करने से आपको याद हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। सो होमवर्क के तौर पर यहाँ पे देखिए आप, वह मुझे बता रहा था, ये मैंने बता दिया हूँ। बाकी दो हम लिख रहे थे, वह कतार में खड़ा था, वह कतार में खड़ा था, इसका मैं इंग्लिश बता देता हूँ, बाकी आप बना लीजिएगा। ही वॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू, कतार मीन्स क्यू, तो ये आप बना लीजिएगा। अब देखेंगे कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में जो सेंटेंस बोले जाते हैं वो इस प्रकार हैं। वो खा रहा होगा, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, वो मुझे बुला रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में आएंगे। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। सेम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, विल बी, शैल बी। जैसे सिंपल फ्यूचर में बताया था विल और शैल, आई के साथ शैल, सबके साथ विल भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ग्रामर सॉल्व करेंगे तब इसका ध्यान देना है। अब देखिए कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में हो रहा होगा, कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले ही बता दिए हैं किस तरह के सेंटेंस इस टेंस में आएंगे। अब वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान देना है कंटिन्यूअस टेंस, पहले भी बता चुका हूँ, कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। तो यहाँ देखेंगे वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। यहाँ पर इंतजार कौन कर रहा है? वह। तो ये वह क्या होगा? करता, तो वो आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट में, क्या आएगा? ही। वह ही विल बी। अब देखिए विल बी क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों भी कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब, याद रखना है। ही विल बी, वर्ब में आईएनजी, इंतजार का मतलब होता है वेट, वेट का आईएनजी फॉर्म वेटिंग। ही विल बी वेटिंग, वर्ब हो गया। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ही विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतजार, फॉर यू, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये वाक्य बनेंगे। नेगेटिव में देखिए सिर्फ नॉट ऐड कर देना है। अब एक चीज ध्यान देना है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, बट अब देखेंगे नॉट एक अलग पोजीशन में इन दोनों के बीच में लगता है। जब कभी भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब होगा, और मैं बता रहा हूं, ये याद रखना है, ही विल नॉट बी या फिर ही वोंट बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ही वोंट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगा, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखेंगे वर्बल, यस और नो क्वेश्चन, वो किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो देखेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, विल और बी के बीच में ही आया सब्जेक्ट। इस प्रकार से आपको लिखने, विल ही बी वेटिंग फॉर यू, क्या वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अब नेगेटिव में कैसे बनेंगे? क्या वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा। विल ही नॉट बी, अब देखिए विल ही बी और विल के बीच में ही और नॉट आएगा। विल ही नॉट बी वेटिंग फॉर यू,
ये ध्यान देने कहाँ पे आपको लिखना है, स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब को जस्ट ऐसा बिठाना है, हेल्पिंग वर्ब को इस तरह से, हेल्पिंग वर्ब को इस तरह से, बीच में रखना है सब्जेक्ट को, इस स्ट्रक्चर में ये ध्यान देना है। अब WH क्वेश्चन देखेंगे, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, वह तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहे होंगे। आप काफी सारा बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्यों ले लिया हूँ, वह तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहे होंगे। WH वाई, क्यों का मीनिंग क्या है, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल बी, सेम फॉलो करना है, इसके बीच में सब्जेक्ट को लगाना है। वाई विल ही बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहे होंगे, कि क्यों कर रहे होंगे। यहाँ पर ध्यान देना सिर्फ इस चीज पे हेल्पिंग वर्ब लिखते वक्त। वाई विल ही नॉट बी वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर देखेंगे वाई के बाद विल और बी के बीच में ही और नॉट है, यही ध्यान देना है। इस टेंस में पहचाने हैं, रहा होगा से आप पहचान लेंगे कि कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस है और बहुत आसान स्ट्रक्चर है। इस टेंस में यही ध्यान देना है कि नॉट का जगह और सब्जेक्ट का जगह। ये होमवर्क है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, वह टीवी देख रहा होगा, राम जा रहा होगा। इसे भी इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप होमवर्क में कर लीजिएगा। अब देखेंगे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। इसमें जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वह खा चुका है, वह जा चुका है। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर वह जा चुका है के बदले अगर ऐसा हो जाता है कि वो खा चुका है, इसको अगर हम ऐसे बोलते हैं वो खा लिया है, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। तो अब देखेंगे हम एक एग्जांपल, मैंने उसे पत्र भेजा है। अब देखेंगे यहाँ पे चुका चुकी नहीं है, लेकिन भेजा के बाद अगर है लिखा हुआ है तो भी समझ लीजिए कौन सा टेंस है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। मैं टेंस के बारे में बताते वक्त फर्स्ट वीडियो में बताया कि कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस इसमें आएंगे, फिर से देख लीजिएगा अगर कोई भी कंफ्यूजन है। फिर से बता देता हूँ, मैंने उसे पत्र लिख चुका है, मैंने उसे पत्र भेजा है, मैंने उसे पत्र भेजा है, ये भी चलेगा, ये भी परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखने का काम किसने किया, भेजने का काम, पत्र किसने भेजा, मैंने। तो मैंने क्या हो गया, करता, आया। अब ध्यान देने वाली बात है कि हैव और हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब है। तो हैव जब आई यू वी दे और बहुवचन होगा कर्ता में तो हैव लगाएंगे। ही शी इट और सिंगुलर एक वचन अगर होगा सब्जेक्ट की जगह में तो आप हैज लगाएंगे। यहाँ पर आई होने की वजह से मैंने हैव लगाया हुआ है। आई हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंड मतलब भेजना, सेंट भेजा। आई हैव सेंट, अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको भेजा, उसे, हिम। आई हैव सेंट हिम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है, क्या भेजा, लेटर, अ लेटर, किसको, उसे। आई हैव सेंट हिम अ लेटर, ये हो गया सेंटेंस। अब देखेंगे नेगेटिव में सेम, आई हैव नॉट सेंट हिम अ लेटर, मैंने उसे पत्र नहीं भेजा। वर्बल क्वेश्चन देखेंगे, क्या मैंने उसे पत्र भेजा, पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हैव आई सेंट हिम अ लेटर, क्या मैंने उसे पत्र भेजा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये पूरा पोर्शन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे नेगेटिव में, हैवेंट, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन बना के लिख सकते हैं, हैवेंट आई सेंट हिम अ लेटर, क्या मैंने उसे पत्र नहीं भेजा है। ओके, अब WH में आप काफी सारे ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हेन लिया है। मैंने उसे पत्र कब भेजा है, व्हेन हैव आई सेंट हिम अ लेटर, व्हेन हैव आई सेंट हिम अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। मैंने उसे पत्र कब भेजा, WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे नेगेटिव में, व्हेन हैवंट आई सेंट हिम अ लेटर, मैंने उसे पत्र कब नहीं भेजा। तो इस तरह से अब आसान लग रहा होगा आप लोगों को, किस तरह से स्ट्रक्चर करने से, बार बार करने से बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ ये जो चेंजेस हैं हेल्पिंग वर्ब में, किसके साथ क्या लगता है, ये सब आपको याद करना है। इतना याद हो जाने के बाद आप आसानी से कर लेंगे। अब इसका होमवर्क है, आप देखेंगे पहला सेंटेंस मैंने लिया, मैंने उसे पत्र भेजा, तो आपको करना है मैं आया हूं, मैं आ चुका हूं, दोनों वाक्य सेम है।
उसने नई कार खरीदी है। मुझे टेबल के नीचे एक 5 रुपए का नोट मिला है। तो इसे आप कर लीजिएगा। लास्ट सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस में लिखा है मुझे टेबल के नीचे एक 5 रुपए का नोट मिला है। तो इसका इंग्लिश में बता देता हूँ, बाकी सेंटेंस आप कर लीजिएगा। आई हैव फाउंड अ 5 रुपी नोट अंडर द टेबल। यहाँ पे देखिए अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे, यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज हुआ अंडर। आई हैव फाउंड अ 5 रुपी नोट अंडर द टेबल। एक बता दिया हूँ, बाकी 2 आप कर लीजिएगा। अब देखेंगे परफेक्ट पास्ट टेंस। इसमें आने वाले सेंटेंसेस इस प्रकार से होते हैं, जैसा मैं खा चुका था, मैं खा लिया था। जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में खा चुका हूँ, खा लिया हूँ, ये दोनों एक ही होते हैं, उस प्रकार से परफेक्ट पास्ट में ये सेंटेंसेस भी एक ही तरह के होते हैं। जैसे मैं खा चुका था, मैं खा लिया था, ये दोनों सेंटेंस भी परफेक्ट पास्ट में आएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे परफेक्ट पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सबके साथ हैड ही लगेगा, इसमें टेंशन नहीं है। हो चुका था, खा चुका था या खा लिया था, सब इसी में आएंगे। अब देखेंगे मैंने उसे बताया था। अब बताना का वर्ब है टेल। अब यहाँ पर बताने का काम किसने किया है? मैंने, आई। कर्ता कौन है? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या? हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किससे बताया मैंने? उसे, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। हिम, आई हैड टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया था। अब नेगेटिव सेम, मैंने उसे नहीं बताया था। आई हैड नॉट टोल्ड हिम, सिंपल। अब देखेंगे वर्बल क्वेश्चन, क्या मैंने उसे बताया था? हैड आई टोल्ड हिम, हैड आई टोल्ड हिम, क्या मैंने उसे बताया था? सेम देखेंगे, क्या मैंने उसे नहीं बताया था? हैडंट आई टोल्ड हिम। बहुत आसान हो गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक के बाद एक सेम स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होने से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए WH में, व्हाट हैड आई टोल्ड हिम, मैंने उसे क्या बताया था। तो क्या, यहाँ पर क्या मीन्स व्हाट। व्हाट WH, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट आई, क्योंकि मैंने बताया था। किसे? उसे, तो हिम यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट में, और वर्ब हो गया टोल्ड। व्हाट हैड आई टोल्ड हिम, मैंने उसे क्या बताया था। इस तरह से ये सेंटेंसेस देखेंगे, ये सेंटेंस देखेंगे, व्हाट हैडंट आई टोल्ड हिम, मैंने उसे क्या नहीं बताया था। अब परफेक्ट पास्ट टेंस में होमवर्क देखिए, ये होगा, मैंने उसे बताया था, एक मैंने कर दिया है, बाकी तो आप करेंगे। वह मुझे बुलाया था, हमने उन्हें आमंत्रण दिया था। आमंत्रण मीन्स इनवाइट, ये कर लीजिएगा आप लोग होमवर्क के तौर पे। अब देखेंगे परफेक्ट फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट हो चुका है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ। वो खा चुका होगा, मेरी परीक्षा 15 मार्च तक ख़त्म हो चुकी होगी, मैं खेल चुका होगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस अगर बनाने हैं तो आपको फ्यूचर टेंस में आना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चलिए एक एग्जांपल आपको बताते हैं, उसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्बल क्वेश्चंस बनाकर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपको हेल्पिंग वर्ब याद करने होंगे, विल हैव, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एक चीज़ देखिए, जब कभी भी परफेक्ट टेंस आता हो, सिर्फ परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट फ्यूचर, तो सोच लीजिए इसका वर्ब में थर्ड फॉर्म ही लगेगा। कि याद करने का तरीका भी है। कंटिन्यूस, जहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूस होगा वहाँ पे वर्ब में ING फॉर्म लगेगा। ये सब थोड़ा थोड़ा आपको याद करके रखना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। देखिए अभी मैंने जो वाक्य लिए हैं वो इस प्रकार है, राम मुंबई छोड़ चुका होगा। अब जो यहाँ पर क्रिया है छोड़ना, अब छोड़ना किसने छोड़ा मुंबई? राम ने। तो क्रिया को किन्होंने किया? राम। तो राम आया सब्जेक्ट की जगह पर। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, राम सिंगुलर है। अच्छा, सिंपल परफेक्ट फ्यूचर टेंस में आपको ध्यान देने हैं, विल हैव, शैल हैव, आई और वी के साथ शैल है और बाकियों के साथ विल हैव। तो अब देखेंगे मैंने राम लिया तो एक वचन है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा? विल हैव। सिर्फ आई और शैल के साथ, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। राम विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेफ्ट, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट।
मुंबई, राम मुंबई छोड़ चुका होगा। अब देखेंगे इसका नेगेटिव, आसान है। अब इसमें भी आपको ध्यान देना, जब कभी भी इस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब मिले आपको दो विल हैव, विल बी, तो उसके बीच में नॉट लगा करिए आप लोग। राम विल नॉट हैव लेफ्ट मुंबई, राम मुंबई नहीं छोड़ चुका होगा या छोड़ा होगा। अब देखेंगे वर्बल क्वेश्चन, क्या राम मुंबई छोड़ चुका होगा? विल राम हैव लेफ्ट मुंबई, विल लिखिए, उसके बीच में सब्जेक्ट आया, फिर हैव। ये देखिए इसमें बहुत ध्यान देना है, जहां जहां ये दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं एक साथ, विल के साथ हैव या विल के साथ बी, तो वहां पर क्वेश्चन बनाते वक्त विल हैव राम नहीं आएगा, विल हैव के बीच में राम आएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं। विल राम हैव लेफ्ट मुंबई, क्या राम मुंबई छोड़ चुका होगा, इस प्रकार बनेगा। अब देखेंगे नॉट, विल राम हैव नॉट लेफ्ट मुंबई, जगह आपको याद रखनी है विल और हैव के बीच में राम। और अगर ये सेंटेंस देखिए, जब नेगेटिव बनाएंगे वहां पर राम विल और हैव के बीच में नॉट है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब WH क्वेश्चंस में काफी सारे हो सकते हैं। यहां पर देखेंगे राम गायब है, जबकि क्वेश्चन ही उसी से बनाया जा रहा है कि हु विल हैव लेफ्ट मुंबई, कौन मुंबई छोड़ चुका होगा। तो जब हम पूछ ही रहे हैं कि कौन मुंबई छोड़ चुका होगा, उसको हम इस प्रश्न में नहीं लिख सकते, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, नहीं आया होगा, देखिए नहीं है। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा वर्ब, कि सब्जेक्ट ही आंसर में आएगा। इसीलिए जब हु से क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली आंसर में सब्जेक्ट आता है, इसीलिए वो क्या नहीं होता, हम क्वेश्चन में नहीं लिखते। सेम नेगेटिव, हु विल नॉट हैव लेफ्ट मुंबई। तो अब देखेंगे इसमें जो होमवर्क आपको मिला है उसमें सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी, तो इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। बाकी वर्बल क्वेश्चन और WH क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा। मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी, इसका आंसर है माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय द 15th of March। मैं फिर से बता देता हूँ, माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय द 15th of March। इस प्रकार। और सेंटेंस देखिए दूसरा, बस छूट चुकी होगी, बस द बस विल हैव लेफ्ट, मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन। ये मैंने आंसर बता दिए हैं, लेकिन बाकी आपको लिखना है। अब देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से वहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं लॉकडाउन में 2 महीने से घर में बोर हो रहा हूँ। ये भी सेंटेंस आप इसमें बना सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, लेकिन एक दुविधा यहाँ पर आती है जब हम बोलते हैं कि सुबह से पढ़ रहे हैं या 10 बजे से पढ़ रहे हैं। जब सुबह से पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा, और जब 10 बजे से पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा, इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, जब आप समय बताते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, जब पॉइंट करते हैं, जब स्टार्टिंग टाइम लेते हैं, जैसा 6 बजे से, सोमवार से, 2002 से, ये सब शुरुआती समय है। 6 बजे से, मैं 6 बजे से काम कर रहा हूँ, तो 6 एक पॉइंट बता दिया कि 6 बजे शुरुआती टाइम, स्टार्टिंग टाइम। यस से सिंस, यस से स्टार्ट। जब स्टार्टिंग टाइम हो तो सिंस लगाइएगा, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ। और जब ड्यूरेशन हो, जब समय, कितना समय आपने लिए हैं उस काम के लिए, तो उसके लिए फॉर लगाइएगा। जैसे 15 मिनट से, 6 घंटे से, 10 दिन से, 5 महीने से, 10 साल से। 10 साल से बोलेंगे तो फॉर आएगा, अगर 2002 से बोलेंगे तो सिंस आएगा, क्योंकि ये पॉइंट कर दिया मैंने। और 10 साल जो बोल रहा हूँ वो मैंने ड्यूरेशन बता दिया, समय 10 ईयर्स। बहुत ईजी है, जब ड्यूरेशन हो समय का तो आप फॉर लगाइए, और जब पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग टाइम हो तो आप सिंस लगाइएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने जो सेंटेंस किया उसको समझाते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है, वह, तो सब्जेक्ट में आया ही। अब इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन या फिर हैज बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म।
देखिए अब ही हैज बीन हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी फॉर्म स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब मैंने 2 आवर्स फॉर क्यों लिखा, देखिए यहाँ पे 6 आवर्स मैंने एक ड्यूरेशन बताया 2 घंटा, कुल मिलाकर कितने घंटे पढ़ाई किया ऐसा बताया जा रहा है 2 घंटा, वो ड्यूरेशन बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर फॉर लगा। अगर यहाँ पे होता 6 बजे से तो सिंस होता, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बताया मैंने, ड्यूरेशन नहीं बताया। यहाँ पर ड्यूरेशन बता दिया कितने समय तक मैंने पढ़ाई किया, इसीलिए यहाँ पर फॉर आया। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ये फॉर और सिंस का जो ट्रिक है, इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सेम होगा। बहुत आसान है। अगर यहाँ पर वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, बस इतना फर्क है, और उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। फिलहाल इसे देख लेते हैं। अब नेगेटिव में नॉट कहाँ लगेगा, ये मेन यहाँ पर देखने लायक है। ही हैज, अब देखिए मैं बोला था जब 2 हो हैव बीन, जब हैज बीन हो या हैव बीन लगेगा। जैसा कि हैव के लिए मैंने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि हैव के साथ क्या क्या लगेगा, आई यू वी दे, और प्लूरल के साथ हैव, ही शी इट, और सिंगुलर के साथ लगेगा हैज। सेम यहाँ पर भी मैंने ही लिया इसलिए हैज लगा रहा हूं। अब देखिए ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन में हैज और बीन के बीच में नॉट लगा, जैसा विल बी में बताया था मैंने। सेम यहाँ पर स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ये हो गया वर्ब और ये ऑब्जेक्ट पार्ट। अब देखेंगे वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन बनाते वक्त भी इसमें काफी दिक्कतें होती है बच्चों को। हैज ही बीन, हैज के बाद सब्जेक्ट लगाया मैंने, हैज और बीन के बीच में ही लगाया, तो इसी प्रकार से इसे याद करना है। हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। जब इस तरह से पूछना तो आपको हाँ या ना क्वेश्चन इस तरह से बनाने हैं। नेगेटिव में नॉट कहाँ लगेगा, ये प्रश्न है। हैज ही, हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और बीन, तो बीन के पहले नॉट लगाइएगा। हैज ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। हो गया, कंफ्यूजन मत होइएगा, बीन के पहले नॉट लगेगा, ये याद रखिएगा जब नेगेटिव बनाएंगे। सेम WH में भी पहले WH, बाकी वर्बल जैसे ही होगा। वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, Why has he been studying for 2 hours? WH हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन, हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। सेम नेगेटिव बीन के पहले आएगा। Why has he not been studying for 2 hours? वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है। अब क्या करिएगा आप लोग, इसके बाद का जो 2 टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगा, सबके लिए हैड बीन लगता है, और वो सेंटेंस इस प्रकार होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। इतना ही फर्क है, मैं बता दे रहा हूं, आप होमवर्क में कर लीजिएगा, होमवर्क में दे दूंगा, सिर्फ इतना ही आपको बदलना है। हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, हैड बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही रहेगा। यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। सेम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको यहाँ पर विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो अभी हिंदी में क्या हो जाएगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, बस इतना फर्क है। हेल्पिंग वर्ब और हिंदी में इतना ही फर्क है, बाकी 2 आपको खुद करने हैं। होमवर्क्स हर एक टेंस के बाद मैंने दिया हुआ है, हर कोई उसे पॉज करके नोटबुक में लिख करके सबमिट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। और जो 5th 6th के बच्चे हैं उनको क्या करना है कि मेरे बोर्ड में जो उतारा हुआ है उसको ही उतारना है, और बाकी जो मैंने होमवर्क दिया है उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी इसको सॉल्व करना है। मेरे बोर्ड में जो हर बार मैंने लिखा हुआ है हर एक टेंस में, पहले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में बाकी 11 में से 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिए लास्ट के, बाकी 9 यहाँ पर हैं, एक के बाद एक सारे आपको उतारने हैं। 5th और 6th के बच्चे, 7th 8th 9th और 10th के बच्चों को क्या करना है कि बीच बीच में जितने होमवर्क्स हैं उनको आपको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।